यूक्रेन के खिलाफ क्या पुतिन बड़ी साजिश रच रहे हैं? क्या यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए पुतिन ने तैयारी कर ली है? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी धधक रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में पुतिन जिस तरह से शांत हैं, वो किसी बड़े तूफान की ओर इशारा करता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के लगातार हमलों से बहुत नाराज हैं और यूक्रेन पर व्यापक हमले की तैयारी कर रहे हैं। रूस ने पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया है और ओडेसा समेत कई शहरों पर ड्रोन हमले किए हैं। कीव और जेलेंस्की के गृहनगर को निशाना बनाया गया है। नाटो यूक्रेन को मदद पहुंचा रहा है, लेकिन यूक्रेन पर परमाणु हमले का भी खतरा है। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुस्से में हैं। यूक्रेन पर रूस ने हमले की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। प्रतिशोध के इस एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन पर रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा समेत कई शहरों पर ड्रोन से हमले की शुरुआत की है। माना जा रहा है पुतिन पूरी प्लानिंग के साथ इस बार जेलेंस्की के हौसले को तोड़ने वाला प्रहार करने जा रहे हैं। रूस अपने तमाम बॉम्बर और एयरबेस का बदला लेना और यूक्रेनी वायुसेना और उसके ठिकानों पर घातक मिसाइलों से हमले करने के लिए तैयार है। रूस का इंतकाम कैसा होगा, कितना विध्वंसक होगा, कितनी तबाही मचेगी, इसका ट्रेलर मंगलवार को दिखा। मंगलवार को रूस के एक एयरबेस से MiG-31 ने टेक ऑफ किया। सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने वाले इस विमान से अचानक फायर हुई एक हाइपरसोनिक मिसाइल और यूक्रेन का एक शहर दहल उठा। मिसाइल यूक्रेन के मोकोलेव में गिरा। धमाके के बाद से मिकोलेव में अंधेरा छा गया। एयर डिफेंस हाइपरसोनिक रफ्तार के आगे नाकाम रही। रूसी एयरबेस पर इस हमले का इंतकाम कैसा होने वाला है, इसका अंदाजा मिल चुका है। माना जा रहा है ये रूस का टेस्ट फायर था। रूस ने पहले यूक्रेन के हवाई कवच का टेस्ट लिया ताकि फाइनल प्रहार के दौरान नाकामी की कोई गुंजाइश न रहे। तमाम खुफिया रिपोर्ट एक तरफ हैं, लेकिन माना जा रहा है रूस एयरबेस का बदला एयरबेस जला कर लेगा। रूस बॉम्बर का बदला यूक्रेन के F-16 और मिराज विमानों को जला कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी सजा देने की तैयारी इस बार जेलेंस्की के लिए हो सकती है। इसलिए रूस के टारगेट पर यूक्रेन के 2 शहर हो सकते हैं, जिसमें पहला नाम कीव का है, दूसरा जेलेंस्की का होम टाउन क्रीवी। रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए ओडेसा फिर टारगेट पर है। ओडेसा में रूस के ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के चेर्निहिव पर लगातार हमले हुए हैं। स्कूल, अपार्टमेंट और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। खार्किव में भी रूस के लगातार हमले हो रहे हैं। रूस के एयरबेस पर हमले के बाद से यूक्रेन में हाई अलर्ट है। यूक्रेन में सायरन बजते रहे। लोग अंडरग्राउंड ठिकानों से बाहर नहीं निकल सके। यूक्रेन के तमाम विमानों को स्टैंड बाय रखा गया है ताकि रूस का हमला होते ही विमानों को हवा में ले जाकर बचाने की कोशिश की जाए। रूस के बड़े हमले की आशंका में यूक्रेन की सेना और आम लोग भी अलर्ट हैं। F-16 फाइटर जेट से हवा में निगरानी हो रही है। मिराज 2000 विमानों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। F-16 और मिराज एयर टू एयर मिसाइल से लैस हैं और रूसी मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। सभी एयर डिफेंस अलर्ट पर रखे गए हैं ताकि हमले से मुकाबला किया जा सके। रडार से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि यूक्रेन को रूसी मिसाइलों से बचाया जा सके। नाटो से भी यूक्रेन को मदद मिल रही है। कई देशों की सैटेलाइट से रूस पर नजर रखी जा रही है और हर खुफिया जानकारी यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमले का पहला चरण यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, हथियार डिपो, सप्लाई लाइन पर होगा। दूसरे चरण में यूक्रेन में ब्लैकआउट की कोशिश होगी, जिसकी तरह पावर सप्लाई पर हमला हो सकता है। तीसरे चरण में यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर पूरी तरीके से कब्जा करने का प्लान है। दावा किया जा रहा है पुतिन इस बार सिर्फ यूक्रेन में महाविध्वंस के लिए हमला नहीं करेंगे। इस बार कोशिश यूक्रेन को लाचार बनाने की होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।